इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता, वीर, भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले, दीमापुर, नागालैंड। अनिल कुमार, सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया, इम्फाल, महेंद्र, मीना, कशवी, विधान सेठी, दीमापुर, सुमित, बीना, शब्द एवं रावी बगड़ा, विजयनगर। हम भी एक बार इस आरती की घंटी में, आरती की थाली में, आरती के स्थान पे पहुंच जाऊं। वो रोज विचार करती थी। और जब वहां जब वहां मुजरा होता था, डांस होता था, वो नाचती थी, तो घुंघरू की आवाज मंदिर तक आती थी। पंडित जी के मन में होता था एक बार इसका जी देखने जाना है। आप विचार करके लगना, वो एक शब्द आगे पीछे हो रहा है, मुंह मुजरा, मुरझा हो जा रहा है। एक इधर से इधर आ जाए तो अर्ध बदल जाता है, चिंता में से बिंदी हट जाए तो चिता बन जाती है। तो मुजरा तो विचार करके रखना, दोनों के मन में विचार चलते थे और दोनों ने एक बार सोचा कि अब हमें चलना है। रास्ते में बिजली कड़की और दोनों ही के ऊपर बिजली गिर गई। पंडित जी मर के कहाँ गए और वो नाचने वाली मर के कहाँ गई? आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? ये आप विचार करके रखना, आपके अंदर के भाव भी कह रहे हैं कि ये दोनों के विचार गलत थे। एक के विचार अच्छे, जगह उपयोग तो उसका विचार करके रखना। उस नाचने वाली का योग तो खराब था, शरीर से वो गलत काम किए उसने, योग तो खराब था लेकिन उपयोग उसका अच्छा था। और वो मंदिर में पुजारी का काम, योग तो अच्छा था लेकिन उपयोग उसका खराब था। तो विचार करके रखना, योग से कल्याण हो गया, उपयोग से कल्याण होगा? हाँ, योग से कल्याण होगा या उपयोग से कल्याण होगा? दोनों से होगा। नहीं तो तुमको महाराज उपयोग से होगा तो काय को कपड़े बदलो, आओ पेंसिल में करके चले जाओ उससे। योग भी चाहिए और उपयोग भी चाहिए। पहले योग भी शुद्ध करो, फिर बाद में उपयोग शुद्ध होगा। और हम लोग पूजा में पढ़ते भी हैं, मन में होए सो, वचन में होए सो काहे से करिए। तो ख्याल करके रखना, अगर हमें अपना जीवन में कल्याण करना है तो मन में भी भावना बनाना पड़ेगी, वचन में भी भावना बनाना पड़ेगी और काय की भी हमें भावना बनाना पड़ेगी। आश्चर्य समझना आप लोग, जनागम में कह दिया गया, बाह्य भेष का कितना बड़ा अंतर है, द्रव और उपयोग। भाई भेजते आप कोई साधु को देखते हैं, दिगंबर साधु को है जो द्रवलिंगी है, बाय में मुनि है, अंदर में उसके कोई भी भावना नहीं है। द्रवलिंग से भी वो मुनि 16 स्वर्ग से ऊपर 9 गिरिवे तक जा सकता है। द्रवलिंग से भी वो मुनि 16 स्वर्ग से ऊपर 9 गिरिवे तक जा सकता है। और आप खूब भावपूर्वक भक्ति कर रहे हो लेकिन कपड़े नहीं छोड़े। आपने खूब भक्ति कर ली, खूब शुद्ध उपयोग जैसा ध्यान कर रहे हो, खूब स्वाध्याय में लगे हो, लेकिन कपड़े नहीं छोड़े, तो भी आप 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते हो। केवल बाह्य वेश इतना ज्यादा प्रभावकारी है, आप आश्चर्य करेंगे। ख्याल करके रखना, हम अपने जीवन में बाह्य वेश को देखने का प्रयास करें। तुम्हारा छोटा सा बच्चा, उसको पुलिस की ड्रेस पहना दो, अपने आप उसकी पुलिस की गुण आने लगती है, उसके अंदर करने लगता पुलिस जैसी। आप उसे डॉक्टर के ड्रेस पहना दो, आप डॉक्टर की ड्रेस पहना दो, वो तुम्हारा चेकअप करने लगेगा। उसको लगा दो कान में एक वो, आप उसे एक डंडा पकड़ा दो, वो वैसे ही करेगा। केवल बाह्य भेष, आपने ये पूजा की ड्रेस पहनते ही आपके भाव पूजा के होने लगे, मन होने लगा। आप विचार करके रखना,
जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो कि जैसे ही तुम्हारा बाह्य वेश बदला, तुम्हारे सब कुछ बदल गए। तो शरीर को बदलने का प्रयास करो। हम अपने उपयोग को भी अच्छा रखें, लेकिन तन की भी पवित्रता करें। अगर तन तुम्हारा पवित्र नहीं है तो मन पवित्र होने के बाद भी तुम्हारा निर्वाण नहीं होगा। नग्गो ही मोख मग्गो शेषा उमग्गो। आचार्य नमस्कार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भोले प्राणी, मन से भी नमस्कार करना, वचन से भी नमस्कार करना और काय से भी नमस्कार करना। नमो त्रियोग। आप विचार करके रखना, मन से भी नमस्कार करना, वचन से भी नमस्कार करना और काय से भी नमस्कार करना। तो जब नमस्कार करो तो मन से कैसे नमस्कार करोगे? मन तो निकाल के रख नहीं सकते हो। मन से कैसे नमस्कार? मन में ये भावना भाना, हे भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो। ये मन से नमस्कार है ना। बंदे तद्गुण लब्धे, उमा स्वामी ने कह दिया ना, बंदे तद्गुण लब्धे। तो हम मन से नमस्कार करने का मतलब उतना ही है, हे भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो। ये मन से नमस्कार हो गया। वचन से नमस्कार, तीन लोक के नाथ हो, त्रिलोकी नाथ हो, भक्तों के भगवान हो, अष्ट गुणों से रहित हो, हे भगवान समोसन में विराजित हो। जितने गुणगान गाना चाहो आप विचार करके रखना, जितना गुणगान तुम भगवान का कर रहे हो ये वचन से नमस्कार है। गुणानुरागो अनरेसो, गुणों के प्रति अनुराग करना मन से नमस्कार है। गुणों का बखान करना ये वचन से नमस्कार है। काय से नमस्कार कैसे होगा? साष्टांग करना, काय की शुद्धि पूर्वक नमस्कार करना। आप विचार करना, जब मैं पंजाब में गया, लोग हमारे आहार देखने को नहीं आते थे। मैंने पूछा कि आहार क्यों नहीं देखते हो? बोले महाराज हमने स्नान नहीं किया है इसलिए आहार नहीं देखता हूं। अरे मैंने कि इस आहार देने के लिए स्नान करना पड़ता है, देखने के लिए थोड़ी। नहीं महाराज, अगर हम अशुद्ध अवस्था में देखेंगे भी तो भी हमें पाप लगेगा, इतना वो ध्यान रखते हैं। तो आप अवरत बिना तन की पवित्रता के अगर मन में मंदिर में आने का प्रयास करते हो तो आपको भी आसव हो सकता है। ख्याल करना, तो हमें इतना ही विचार करना है, मन से नमस्कार करना है तो हमेशा उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना रखना है। वचन से नमस्कार करना है तो जितनी उनकी प्रशंसा कर सको। तुम्हारी प्रशंसा से या तुम्हारी आलोचनाओं से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप विचार करना, तुम्हारा नमस्कार और तुम्हारा तिरस्कार से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधु को भी तुम्हारे नमस्कार और तुम्हारे तिरस्कार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क किसको पड़ता है? आपकी आत्मा को पड़ता है। अगर आप भगवान के सामने नमस्कार करते हो, ख्याल करके रखना, हमारा धर्म जो है ना बहुत स्वार्थी है। हमारे भगवान महावीर स्वामी का संदेश क्या है? क्या कहा उन्होंने? पहले जियो, पहले अपने लिए जियो, बाद में दूसरे के लिए सोचना। पहले जियो बाद में जीने देना। तो जब तक तुम्हें अपने आप में जीना नहीं आया, अपने आप का कल्याण की भावना नहीं आई, क्या तुम दूसरे के कल्याण करोगी? बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान मस्तन सागर जी महाराज कहते हैं कि बंधन में बंधा व्यक्ति दूसरे को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। कीचड़ में फंसा हुआ आदमी दूसरे को कीचड़ से नहीं निकाल सकता। बुझा हुआ दीपक कोई भी दीपक को नहीं जला सकता और मुर्दा आदमी किसी को नहीं दफना सकता। उसी प्रकार से जिसके अंदर अपने आप में कल्याण की भावना नहीं है वो दूसरे का कल्याण कर नहीं सकता। ख्याल करना। बहुत अच्छा उदाहरण एक आता है अकबर और बीरबल के जमाने का। अकबर और बीरबल ने, अकबर ने अपनी सभा में एक बार पूछ लिया कि भाई बताओ, अगर मेरी दाढ़ी में आग लगी है और तुम्हारी भी दाढ़ी में आग लगी है तो तुम किसकी दाढ़ी की आग पहले बुझाओगे? कुछ स्वार्थी लोग थे, उन्होंने कहा जहां पना
पहले मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। चापलूस लोग थे जी, चापलूस लोग थे। उन्होंने कहा जहापना मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। स्वार्थी लोग थे, उन्होंने कहा पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बीरबल बड़े शांत बैठे थे, क्योंकि बीरबल का उत्तर एक ही बार निकलता था, वो उत्तर ऐसा होता था कि उसके बाद कोई कुछ बोल नहीं पाता था। सम्राट ने पूछ लिया, बीरबल तुम क्या करोगे? अगर मेरी भी दाढ़ी में आग लगी है और तुम्हारी भी दाढ़ी में आग लगी है, लगता है अकबर की सभा में सब दाढ़ी वाले ही रहते होंगे, बीरबल ही बिना दाढ़ी के थे। उन्होंने कहा दोनों की दाढ़ में आग लगी है तो क्या करेंगे? बीरबल ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बीरबल ने इतना ही कहा, झांपना, ना मैं तुम्हारी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और ना मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। सब चक्कर में पड़ गए, आप भी पड़ गए चक्कर में, फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा झांपना, एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और एक हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, और दोनों सुरक्षित हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये संत प्रवृत्ति है। उदाहरण उनका है लेकिन समझना अपने को है। भगवान भी कहते हैं कि जियो और जीने दो, मतलब क्या हमें भी जीना है और दूसरे को भी जीने देना है। और जिसके अंदर खुद को जीने की भावना आ गई, विचार करके रखना, वो किसी को मार नहीं सकता। जिसको अंदर खुशी प्राप्त करना है वो किसी को दुखी कर नहीं सकता। बात अलग है, लोग डायलॉग बहुत मारते हैं, टेंशन लेने का नहीं, हाँ, लेकिन वो जो टेंशन दे रहा है ना, वो भी बिना टेंशन के नहीं दे रहा, वो यही टेंशन में है कि सामने वाले ने टेंशन ली कि नहीं ली, वो उसी टेंशन में है। तो विचार करके रखना, हम मन वचन काय को पवित्र करना है तो हमें अपना भी कल्याण सोचना है और दूसरे का भी कल्याण होता रहे। जो जीव अपनी रक्षा की बात करता है, आत्मरक्षा की बात करता है, वो दूसरे की रक्षा अपने आप करेगा। इतना ही सोचकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। मन वचन काय को जितना पवित्र कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास मन है, वचन है, काय है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। धन दौलत सब यहीं रह जाने वाला है, घर मकान वैभव सब यहीं रह जाने वाला है। तुम्हारे साथ तुम्हारे मन में जो खजाना जोड़ा है ना, वो साथ जाएगा। वचन से जो तुमने इकट्ठा किया है वो तुम्हारे साथ जाएगा, और काय से जो तुमने इकट्ठा कर रहे हो वो तुम्हारे जाएगा। अब वो ही तुमने इकट्ठा नहीं किया, उसमें कचरा भर रखा है, मन में कचरा भर रखा है, ईर्ष्या वैमनस्यताओं की भावना भर रखी है, तो बस वो ही तुम्हारा जीवन आगे कचरे वाला ही जीवन होगा। वचन से करोड़ शब्द बोलते हो, ख्याल करना, वचन से अब शब्द बोलते हैं तो लोग चुप कर देते हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन हो क्या रहा है? वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ख्याल करके रखना, हमने परिभाषाएं बदल दी और ऐसी ऐसी बातें बोलने लग गए कि जान नहीं झगड़ा होता हुआ, और ऐसे लोगों को लोग शांत कर देते। अभी आपने देखी ली ना, शांत करना पड़ गया ना, करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा कहीं कहीं बोलना लग जाए जिसके शब्द बेवजह बोले जा रहे हैं, कोई औचित्य नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, जब तीर्थंकर की सभा चलती है ना, वहां अरिहंत भी नहीं बोलते। हमारे साधुओं में आचार्यों की सभा चलती है तो वहां साधुओं के प्रवचन नहीं होते। और आप विचार करके रखना, जहां पर तीर्थंकर की प्रभावना हो रही है, तीर्थंकर का समझना चल रहा है, और वहां पर अगर कोई अरिहंत आदि साधु अलग से समोसा या गंधकुटी या अलग से प्रवचन या अलग से अपनी प्रभावना करने का प्रयास करता है ना, तो वो समोसन से बाहर हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक नहीं बोले। जब गणधर इंद्रभूति आए, बोलने लगे, साधु पहले के बोलने लगे, हम भी तो थे, हमें क्यों नहीं केवल कि हमें गणधर बनाया? नहीं बनाया तो गौशालक जैसे लोग समोसन से चले गए बाहर। दिगंबर कथानक नहीं है, श्वेतांबर कथानक है।
ख्याल करके रखना, जहां भगवान बोलते हो, भगवान का प्रभाव चलता हो, वहां पर अरहंत, वहां पर संगमोसन के साधु बिल्कुल शांत बैठते हैं। जहां आचार अपने संघ का संचालन कर रहे हैं, वहां साधु अपनी प्रभावना नहीं करते हैं, अपनी फोटोएं नहीं व्हाट्सएप पे चलाते हैं, अपने जीवन को नहीं बढ़ाते हैं, वो आचार के साथ आचार की प्रभावना में लगते हैं, तो उनका कल्याण भी होता है और आचार की प्रभावना होती है। अपनी प्रभावना में ही लग गए, अपनी भक्तों में लग गए, उन्हें मतलब ही नहीं रहा कि आचार्य भी यहाँ बैठे हैं, मुनि भी यहाँ बैठे हैं, साधु भी यहाँ बैठे हैं, हमसे बड़े भी यहाँ बैठे हैं। ख्याल करना, हमें अपने जीवन को इतना ही समझने का प्रयास करना है, हमें अपने जीवन को इतना ही विचार बनाने का प्रयास करना है कि कैसे हम अपने जीवन का कल्याण करें। हमें मन से, वचन से, काया से अपने उस परम पद को पाना है। मन की पवित्रता को रखना है, वचन की पवित्रता को रखना है और काय की पवित्रता को रखना है, और तीनों पवित्रता मिलेंगी तो तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। तीनों की पवित्रता बनाना है, और तीनों की पवित्रता के लिए आचार्यों ने तुम्हें सब कुछ देने का प्रयास किया। मेरी बात कहाँ और चल रही थी? हाँ, जब कहीं पर आपके अशुभ वचन निकलते हैं तो शांत कर दिया जाता है, अशुभ मन में सोचते हो तो शांत किया जाता है, और काय से अशुभ करने का प्रयास करते हो तो कोई भी तुम्हें बैठाल कर बांध भी सकता है, लेकिन अगर शुभ निकलते हैं तो तुम्हारे साथ सब हो जाते हैं। ख्याल करो, अच्छे काम में सब साथ देंगे, बुरे कामों में कोई साथ नहीं देता है। तो आज इतना ही मन बनाना कि हमें अपने जीवन में इस मन रूपी ब्रेक को कंट्रोल में रखना है। 5 इंद्रिय रूपी घोड़ा है, 5 इंद्रिय रूपी इस घोड़े को मन रूपी चाबुक से कंट्रोल में रखो। अगर मन रूपी चाबुक से कंट्रोल में रखा तो 5 इंद्रिय रूपी घोड़ा तुम्हें भटकाने का प्रयास नहीं करेगा, और तुमने इसका दुरुपयोग किया, क्योंकि ये तो चाहेगा ही हम बाहर की यात्रा करें, बाहर की यात्रा से कल्याण नहीं होगा। हे मानव, तुम्हें ये जीवन जो मिला है, हम इसको इतना अच्छा बनाएं, क्योंकि ये बार बार मिलने वाला नहीं है, और बार बार तुम्हें ऐसा समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। हर बार तुम्हें प्रमुख सागर मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन इतना ही विचार करना, समझ में आ जाए, थोड़ा सा मन आपका लग जाए, हम नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण रूप से, तो थोड़े रूप में भी अपना कल्याण करें। आज सुबह स्वाध्याय चल रहा था मूलाचार का, क्षेत्र उपसंपत्ति आया। क्षेत्र उपसंपत्ति में यही कह दिया गया कि जहां पर तुम्हारी तपस्या के अनुकूल संयम साधन मिले, जहां पर तुम्हारी तपस्या के अनुकूल वृत्ति त्यागी मिले, जहां पर तुम्हारे जीवन की साधना को बढ़ाने वाले साधक मिले, वहां पर ज्यादा समय निकालना, और जहां पर कोई ऐसा मिले ही नहीं वहां ज्यादा नहीं रुकना। अब मेरी यहां पर दुकान तो चल नहीं रही है, आप विचार करके रखना, आप भी अपनी दुकान वहां खोलते हो जहां चल रही हो। अब यहां ना कोई व्रत ले रहा है, ना कोई प्रतिमा ले रहा है। हाँ, भूमिका तो अच्छी बन रही है, प्रयास तो अच्छे चल रहे हैं, श्रीफल भी अच्छे चल रहे हैं। महाराज, हम भी संयम लेकर, संन्यास लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो कब समय आएगा आप विचार करके रखना, वो समय कब आएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसमें कहा था कि जहाँ संयम साधना बढ़ती हो। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि आप यहाँ पर व्यापार करने के लिए बस आए हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारा धर्म ध्यान जब तक चलता रहे, जहाँ तक तुम्हारे साधु संतों का आवागमन अच्छे से होता रहे, जब तक तुम्हारी पूजा पाठ में कोई अवरोध ना करे, तब तक यहाँ नागालैंड में रहना। अगर तुम्हारे धर्म पर आक्षेप आने लगे तो नागालैंड छोड़कर चले जाना, नहीं तो तुम्हारा व्यापार तो बना रहेगा, बाकी का कुछ भी नहीं बचेगा। आप भी सोचना, आप बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर दीमापुर में रहकर धर्म कर रहे हैं, अंतरंग वैभव बढ़ेगा, और वो ही तुम्हारी अंतरंग लक्ष्मी को दिलाने में कारण बने, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ओम नमः जय गुरु।